start. गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है आपको? चलिए लेट्स स्टार्ट हेयर। हमने जो लास्ट कुछ टॉपिक किए थे क्लास के अंदर, तो इसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ये कंप्लीट हो गया भाई। और नेक्स्ट पार्ट में नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया था हमारा। अच्छा, मैंने कहा था नंबर सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तीन टॉप का बेस रहेगा क्या? टेबल, स्क्वायर और क्यूब। ये मैंने लिखवाए भी थे आपको और बताए भी थे। यस और नो? कॉपी बंद कर दीजिए अभी 2 मिनट फटाफट से, ठीक है। नंबर सीरीज में क्या क्वेश्चन आए थे? नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज में इसको बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। तो इसके अंदर क्या था? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया था, यानी कि मतलब 2, 4, 6, 8, अगला नंबर बताइए, ठीक है, एक क्रम के अनुसार दिए गए थे। लेकिन अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होगा, उसमें पजल फॉर्मेट में होंगे। जैसे बचपन से आप पजल सॉल्व करते आते हैं ना, पहेली जिसे बोलते हैं, इसको आप मिसिंग नंबर बोल सकते हैं, इसको आप अर्थमेटिक सीरीज बोल सकते हैं, इसको आप पजल बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी सीसेट का पेपर हो या एसएससी का पेपर हो या बैंक का पेपर हो, बैंक में नहीं आता पजल, बाकी सब एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आपको देखने को मिलेगा अराउंड 5 to 7 मार्क्स का सारा का सारा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके, 2 इसके, 2 इसके, या एक ही 3 इसके, 2 इसके, 1 इसका, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हर पेपर में रहेगा 100%, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक। इसलिए दूसरी बात, मैंने टेबल, स्क्वायर, क्यूब क्यों कहा था? मैंने कहा था मैथ का टॉपिक अगर आप कर रहे हैं, कोई भी परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, कोई भी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर क्वेश्चन में आपको गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। तो उनका एंड किस पे होता है? पहाड़े पे। 14/7 लिखा है, इसका मतलब 7 दूनी 14, आपने फटाफट कर दिया। लेकिन मान लो 56/28 लिखा है, तो मना थोड़ी कर देंगे 28 दूनी 56 क्यों पूछा है उसने, या 27/83 क्यों पूछा है उसने, तो कुछ भी आ सकता है लास्ट में। तो जितनी जल्दी टेबल आएगा आपको, टेबल देखो आपको पेपर में लिखना नहीं है, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको बेसिक का पता होना जरूरी है। क्या आपको पता ही नहीं लगे क्वेश्चन कर क्या रहा है? मैंने पढ़ने का तरीका क्या बताया आपको कि भाई मुझसे, मैं कहीं खड़ा हो गया अचानक से, ठीक है। अब किसी ने पूछा अम्पाला कैसे बनती है, कोई गाड़ी के बारे में पूछ लिया, किसी के बारे में पूछ लिया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मेरा फेस कैसा होगा? ब्लैंक। लेकिन मुझे सारी गाड़ियों के बारे में पता है, सारी गाड़ियों के मॉडल के बारे में पता है, डिजाइन के बारे में पता है, और अचानक से मुझसे कोई पूछ लेता, यार ये जो हुंडई की गाड़ी है या किया आई है, ये किसकी, इसकी कंपनी कौन है, कहाँ की कंपनी है ये, तो इसका मतलब मुझे सब सारी गाड़ियों का पता है, तब उनमें से अगर एक कोई पूछेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या? पहले आंसर तैयार होता है और फिर क्वेश्चन। हम क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और बाद में आंसर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं आता है। हमारे फेलियर का जो कारण है, सबसे बड़ा वही कारण है। मैंने क्या कहा आपको कि नंबर सीरीज में ऐसे ऐसे 8 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो टाइप लिखवाए थे मैंने, याद हो तो आपको सारे के सारे। फिर मैंने कहा था टेबल, स्क्वायर बेस्ड करेंगे। फिर हमने जब पहला क्वेश्चन किया था वो स्क्वायर बेस्ड था। फिर हमने इवन नंबर बेस्ड था, ऑड नंबर बेस्ड था। सारे जो क्वेश्चन हमने करवाए थे वो उसी बेस पे थे ना, तो पहले मैंने बेस बताया था। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ दोबारा से आपको कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल, 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बंद करो 2 मिनट, जरा पूछ लूँ मैं आपसे। और ये मेरे कहने पे नहीं कि आज कह रहा हूं तो करनी है, ये रोज रिपीट करनी है जिंदगी भर के लिए, अगर एग्जाम देने हैं तो। बंद कर दो, पेज उल्टा कर दो। चलिए, हाँ भाई, 11 का क्यूब कितना होता है? 121। मैंने क्यूब पूछा, स्क्वायर नहीं पूछा। 11 का घन पूछा है मैंने। कितना? 1331, ठीक है। 7 का क्यूब कितना? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 500,
12। देखो सुनो मेरी बात, दोबारा दे रहा हूँ, 5 मिनट और दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका कारण क्या है कि मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं हुए तो। रिपीट करो फटाफट जल्दी से। अर्थमेटिक सीरीज, बोलिए जल्दी से फटाफट। हुए रिपीट भाई? चलो एक दिन और दे रहा हूं आपको, कल याद होने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब याद होंगे तब क्वेश्चन करने में, और जब याद नहीं है तब क्वेश्चन करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैंने एक बात बताई थी आपको कि अभी आप 0 फेज पे हैं तो अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लास्ट फेज पे होंगे, लास्ट 5000 में होंगे, या जब लास्ट सिलेक्शन की फेज में होंगे, तब आपका मुकाबला उन बच्चों से होगा जिनको आधों को आंसर पता होंगे। ऐसा नहीं होता कोई बच्चा आएगा जाएगा एग्जाम देगा और पास हो जाएगा, नेवर पॉसिबल, नेवर। क्लास में हमेशा 3 तरीके के बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 गॉड गिफ्टेड, जिनका माइंड सुपर माइंड होता है, उनको टॉप करना ही करना है, उसकी इंग्लिश अच्छी, उसकी मैथ अच्छी, उसको करना ही है। मेरे घर में मेरी बेटी ऐसी है, वो कभी नहीं पढ़ती है, लेकिन जब भी वो क्लास में पढ़ती है उसको क्लास का एक एक कंसेप्ट पता होता है। कोई एंट्रेंस दिखा लो, कभी दिला लो, बैठ के दिला लो, नहीं जाएगी, उठाएगी नहीं किताब, लेकिन उसको टेबल स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट पे याद है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन करा लो उससे। लेकिन वो क्या है, बेस है, मतलब गॉड गिफ्टेड है, वो हमारा और आपका सहयोग नहीं है उसके अंदर। हम और आप कैसे हैं, आप मेरे जैसे बच्चे हैं कि 2 घुट पढ़े तो पढ़ लिए, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर रेस्पॉन्स आएगा, जितनी देर पढ़ना बंद कर देंगे रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी होती है भाई, जो गलत फहमी होती है, जो हम इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको कितना भी समझा लो उनको समझ में नहीं आता, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है उसका इलाज, ठीक है। जिस बच्चे को ये कहे ना हम लोग बेटा ये कर ले और वो मान जाए तो वो भी अच्छा बच्चा होता है और पास हो जाएगा। नहीं सर ये नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वो कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता। वो कंफ्यूज आदमी है, खुद को नॉलेज है नहीं और दूसरे की माननी नहीं, तो उसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ आपका इलाज मेरे पास है, तो मुझे पता है कि कितने घुस मारना है, कितने देर तक एनर्जी रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को बेसिक पे काम करना पड़ेगा। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज अर्थमेटिक सीरीज और नंबर सीरीज, सॉरी अर्थमेटिक सीरीज और पजल और मिसिंग नंबर, कुछ भी कह लो आपको, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए इधर देखिए, अब आप इनको सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, कह रहा कि डायरेक्शन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, नंबर सीरीज में मैंने क्या कहा था आपको कि सिंपली 2, 4, 6, 8 नंबर एक क्रम में दिए होंगे, एक क्रम में दे रखे होंगे नंबर, आपको एक क्रम में नंबर दे रखे होंगे और आप उसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको समझना पड़ता है कि यार ये ऐसे चल रहा है, या ये ऐसे चल रहा है, या ये ऐसे चल रहा है। ऊपर देखिए बेटे फटाफट, पहले छोड़ दीजिए इसको, इस क्वेश्चन को पकड़ना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की भी एक खासियत होगी, एक वीक पॉइंट होगा, जो इसकी कमजोर कड़ी होगी वो आपके अगर हाथ में लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो फॉर एग्जांपल, आराम से समझो, बिल्कुल ध्यान से, छोटा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर आ रहा है,
तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ऐसे चल रहा है ये, एक सेकेंड, ये समझ में आ गया ऐसे चल रहा है ये समझ में आ गया ऐसे चल रहा है ये, इसका मतलब यहां निकालना है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, जब भी ध्यान रखिएगा नीचे ऊपर छोटे नंबर है नीचे बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है भाई, तो मैं अगर इसको जोड़ता हूं 8 और 3 11 और 6 17, तो इसका मतलब प्लस तो होगा नहीं, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, मल्टीप्लाई। अब 8 3 24 और 24 6 72, बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई होगा और कुछ प्लस होगा। अच्छा, मोस्टली बच्चों को ये वाले पढ़ाई के बजाय ये वाला पढ़ा आसान लगता है। 15 चौके 60, 60 और 5, यानी कि पहली और दूसरे क्रम को गुणा कर दिया जाए और तीसरा क्रम को जमा कर दिया जाए तो चौथा क्रम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, 8 6 48, 48 और 3। अच्छा ध्यान रखो मैंने क्या कहा था, पहाड़े याद करने, 15 का पहाड़ा भी आ गया और 8 का पहाड़ा भी आ गया। जरूरी नहीं है कि 23 का नहीं आएगा, 25 का नहीं आएगा, 27 का नहीं आएगा। 20 पंजे 100, 100 जमा 20 120। अच्छा समझ आई बात, पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। मैंने क्या कहा है ये ध्यान रखना, कई बार क्या होगा यहां ऐसे चलेगा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन चल कैसे रहा है वो समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जरा, पहले मैं क्वेश्चन को पकड़ना सिखा दूं, फिर अपने एक बार पकड़ना सीख जाओ, फिर अपने आप कर लेना। ठीक है, अब देखो यहां से चलते हुए यहां से चल रहा है ये और ऐसे चल रहा है, सॉरी ये क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है ना, और उसके बाद ऐसे चलेगा। लेकिन अगर इससे आगे ले जाऊंगा तो नंबर नहीं है मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब कहां से चलेगा, यहां से चलेगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां तक जाके खत्म हो जाएगा। यही है पॉइंट भाई, है ना। अच्छा, ये 66 है, ये 198 है, ये 534 है। नंबर बहुत बड़ा है। नंबर पहला ऑप्शन, क्या ये स्क्वायर है किसी नंबर का, या स्क्वायर के आसपास है, क्यूब है, नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या, मल्टीप्लाई। अब पूरा मल्टीप्लाई तो हमें याद नहीं होगा भाई इतना बड़ा तो, लेकिन ध्यान रखो 6 18, 8 के आसपास आ रहा है, और 8 3 गुना के आसपास आ रहा है। अच्छा रख के देख लो, 3 6 18 हासिल पाई 1, 3 6 18 और 1 19, 198। 3 8 24 2 3 हम 27 2 3 8 24 2 3 हम 27 और 2 नंबर गलत दिया हुआ है, देखना जरा कितना है, 34 ही है ये। एक मिनट, 3 8 24 2 329 2 3 पंजे 3 और 2 5, 594 है ये। हाँ गलत लिखा हुआ है ये, 594 नंबर है ये, 594 है, वो मिसिंग होगा, कोई बात नहीं, 594 नंबर है ये, ठीक कर लो इसको। ठीक है भाई, तो ये 3 गुना हो गया, लेकिन 594 से आगे लेके जाऊंगा तो वो तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा। तो इसको 3 से भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 22, 22 ये 66, 66 ये 198, 198 ये 594। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, ये समझना करना क्या है, प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि माइनस करना है कि स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। इतने बड़े नंबर में मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, सॉरी स्क्वायर या क्यूब वो है नहीं, तो मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचेगा, वो क्या, मल्टीप्लाई। अच्छा पूरा मल्टीप्लाई करने में टाइम में लगेगा, इससे अच्छा ये है कि 6 3 18 और 8 3 24, यानी कि 3 गुना के आसपास आएगा। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए, कर लोगे ना आप तो। क्वेश्चन नंबर 3,
हो गया। नंबर छोटा है बड़ा है? छोटा है। अच्छा, छोटा है तो प्लस होगा या माइनस होगा? अब देखिए इधर 58 के बाद अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? ऑप्शन में नहीं है ना मेरे पास, तो क्या है ऑप्शन में मेरे पास? अच्छा ध्यान रखो, नंबर सीरीज में, अर्थमेटिक सीरीज में मैंने बताया था हर क्वेश्चन 5 तरीके से हो सकता है। और ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा कौन? ऑप्शन। आपने कोई आंसर निकाला और ऑप्शन में है ही नहीं, और दूसरा ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दिमाग में आता है ये बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे प्लस करना बहुत कम बच्चों को आता है। इसके बजाय क्या करो, 8 में 6 गया 2 और 5 में 4 गया 1, यानी कितना प्लस हुआ? 12। 6 में से 4 गया 2 और 4 में 3 गया, कितना प्लस हुआ? 12। अगर इसमें 12 जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 70, जबकि 70 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अगर इसमें से 12 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 22, जो कि मेरे पास ऑप्शन में, ठीक है। और 99% ये नन ऑफ दीज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया भाई क्वेश्चन? इसको ठीक करो, ये 169 है, 169 है, 169 है, ये 69 लिखा हुआ है ना नीचे वाला, ये 169 है, ठीक करो इसको। 49, 64, 169, 169। क्या? हम्म हम्म हाँ भाई, देखिए इधर सबसे पहले इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या था? नीचे, नीचे मतलब 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 13 का वर्ग, स्क्वायर वर्ग आ रहा है ना। लेकिन ऊपर वाला नंबर 4 दूनी 8 और 1, 8 एकम 8, 8 नहीं बन सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन 4 2 7 और 1, 4 2 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 4 2 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64। तो 5 और 3 8 में क्या जोड़ूं कि 13 हो जाए? भाई 169 13 का वर्ग है ना, तो क्या जोड़ूं 13 हो जाए? 5, ऑप्शन में दिया हुआ 5। ये देखिए इधर 5 दिया हुआ है, इधर सुनो, 4 और 1 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 और 2 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, 5 और 3 8, और ये कितने का है? ये है आपका 13 का। तो 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि आपका यहां पे आना चाहिए। ये दिस क्लियर? चलिए अगला चलें भाई, चलिए फटाफट बताइए। हम्म 27 है, 9 और 3 12 और 6 18 और 9 27, ऑप्शन में है। वेरी गुड, चलिए अब इंटेलिजेंट हो गए ना। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लें फिर अब धीरे धीरे। चलिए आइए नेक्स्ट, आइए, छोड़ दीजिए उसको वहां पे, यहीं पे आ जाइए। पेन नीचे छोड़ दो अब, पेन छोड़ दो अब, इतनी जल्दी पेन को छुड़वाता है? हम छुड़वा रहे हैं। चलिए आइए करिए फटाफट। देखो, जब पेन नहीं चलता है तो सिर्फ एक ही चीज चलती है, दिमाग। चलिए करिए फटाफट से, बताइए किसके दिमाग में आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ। कितना? 10 आ रहा है? चलिए और बोलिए भाई, बाकी लोग जल्दी बोलिए।
करने तो दो, सबको करने दो भाई। मान लिया आपका हो गया जी, जल्दी बोलिए फटाफट से। नीचे का नंबर कैसा है, बड़ा या छोटा? बड़ा। जब नंबर बड़ा होता है तो क्या करना होता है? प्लस माइनस में हो रहा है, तो किस में होगा? मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 अट्ठे 80, 80 का आधा 40, 5 चौके 20 दिए 60 का आधा, 2 एकम 2 10 दिन का कितना होगा? 20, 20 का आधा 10। यानी कि if we multiply first and second number and third and the fourth number, sum of multiple of that is 80 divided by 2, that will be equal to fourth number। यही है भाई। सेम आपका 2 into 1, 2, 2 10 जा 20, 20 divided by 2, that will be equal to 10। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब सुनो इधर, दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूँ। वो किस बच्चे ने कहा था कैसे पता लगेगा, वो आया नहीं ना आज। हाँ, तो कैसे पता लगेगा? तो पहले तो बेस, और दूसरा हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, क्योंकि हर क्वेश्चन जितना भी हम करेंगे सारे क्वेश्चन नए होंगे भाई, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है? कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए। टाइप नंबर 7 आ जाओ, पेन नीचे रख दो। समझ आ रहा है बेटी? हो गया। चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने स्क्वायर याद करने के लिए कहा है। 11 का स्क्वायर कितना? 121, और 121 का डबल 42। देखो हर क्वेश्चन में मैंने कहा था एक वीक पॉइंट होगा, एक ऐसा होगा जो इसको आप पकड़ पाओगे। 11 का स्क्वायर मोस्टली सबको याद होता है। 11 का स्क्वायर 121, 121 इंटू 2 242। 14 का स्क्वायर कितना? स्क्वायर याद करने के लिए बोला है ना, कितना? 196, 196 का डबल 392। अब ध्यान रखना पेपर में भी, अगर 196 का डबल कहीं भी आ जाए तो 392 है, अपने दिमाग में सेट हो गया ये हमेशा के लिए। 13 का स्क्वायर कितना? सॉरी, 13 का स्क्वायर 169, और 169 का डबल कितना हो जाएगा? 338। ठीक है भाई। क्या कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब से बाहर जा रहा है क्या? चलिए, टाइप नंबर 7 हो गया। टाइप नंबर 8, पेन नीचे रख दो फटाफट से, पेन नीचे रख दो। इसको यहां से हटा देता हूं, इसको यहां कर देता हूं। एक मिनट, क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, ये पूरा नहीं है क्वेश्चन। 323 गुना 41, 137 गुना 48 गुना, हाँ 48 गुना, ये पूरा नहीं, ठीक नहीं है भाई। 323 गुना 41, 14323, 137 इंटू 72, 27731, और उसके बाद है 48 इंटू 87, दैट इज इक्वल टू 7884, और निकालना क्या है? 34 इंटू 75 इज इक्वल टू व्हाट? यही है ना भाई? चलिए करिए फटाफट, जल्दी बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और है नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। देखो सुनो मेरी बात को, जिस भी क्वेश्चन को मैं कराऊं उसके मेथड को माइंड में रख लेना,
और अगर याद ना रहे तो कॉपी पे लिख लेना ये मेथड क्या था। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ऐसा दिख रहा है जैसे 323 इंटू 41 किया गया हो, जबकि ऐसा नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 1 4 3 2 3, ठीक है, 2 7 7 3 1। इज इट ओके? चलिए, 7 8 8 4, इज दिस ओके? 5 7 4 3, 5 7 4 3, इज दिस ओके? और इस पेपर को ना कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है ये कि एक दिन में हो जाएगा, आपने कर लिया और हो गया, जिसने करा दिया। जितना आसान मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं है ये। चलिए अगला करिए। जो ये करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी भाई, पक्का 100%, या समोसे मंगा लेंगे, 100% मिलेंगे। बताओ और बताओ। क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है ना ये क्वेश्चन? 15 22 36 16 9, 13 11 16 7 9, 21 क्वेश्चन मार्क 64 15 13। ऑप्शन में है 23 20 19 22। ठीक है, सही है क्वेश्चन। जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। अब लेवल शुरू हो गया क्वेश्चन का। जी बताइए फटाफट से। अच्छा, जो पुराने जमाने के लोग थे ना भाई, जो जोड़ते और घटाते थे छोटी छोटी संख्याओं को, वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब तो ही पकड़ में आएंगे। क्या आंसर है? वेरी गुड। क्या आंसर है फिर? हो गया तो आंसर बताओ ना। पेनल्टी भी लगेगी, सबको खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, बोलो भाई। जल्दी बोलो। 9 और 6 कितना होता है? 15। ठीक है, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गए। अरे 9 6 15 होता है, तो 15 में से 9 गए कितने होंगे? 6 होंगे। 22 में से 16 गए 6 6 6, यानी कि मतलब क्रॉस का ये माइनस कर दें। एक मिनट रुको। 15 में से 9 गया 6, ठीक है। 22 में से 16 गए 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना?
36, जो कि बीच की संख्या। यस और नो? ऐसे ही है ना? 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 7 गए 4 चौके। ठीक है। अच्छा, 21 में से 13 गए 8। अच्छा, ये कितना है? तो इसमें ऐसा नंबर घटाना चाहिए जिससे कि 8 आ जाए। क्या? 15 और 8 23। 23 में से 15 गए 8। ठीक है, 15 गए 8 और 8 और 8 पहला ही ऑप्शन है भाई, ये दिलाए खिलाएगा सर को आज। अरे कल कहाँ लिए, फिर हुआ कहाँ? तो 15 में से 8 माइनस कर रहे थे। हाँ, ठीक है भाई। चलिए, क्लियर है क्वेश्चन? नया क्वेश्चन था। अच्छा सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर मेथड को माइंड में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। छोड़ दो पेन, फटाफट जल्दी बताओ। अरे क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इधर देखो ना ऊपर। चलो बोलो, आसान है ये, जल्दी बताओ। ये तो किया हुआ है हमने। ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, अभी अभी किया है। डी एक। बाकी लोग बोलो भाई। बिल्कुल ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है ये। उसमें हमने कुछ जोड़ा था, कुछ गुणा किया था ना, यही किया था ना पहले क्वेश्चन में, सेम वही है। ये इसका नतीजा है, पहाड़े याद नहीं है और कोई कमजोर कड़ी को पकड़ना नहीं आया। इधर देखो ऊपर, ये इसकी कमजोर कड़ी थी, 3 और 2 5 चौके। क्या ये पोर्शन इसकी कमजोर कड़ी थी? नहीं थी। सबसे आसान था कैलकुलेट करना। 6 7 13 पंजे और 13 का पहाड़ा कौन याद करेगा? अब इसमें क्या जोड़ूं कि 9 गुणा 45 हो जाए, 4 और 1 5, 5 नाम। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही तो है ये। चलिए, पहले 10 क्वेश्चन क्लियर है भाई? आ जाओ, पेन छोड़ दो अब। अगर कोई दिक्कत होती है ना, घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस करना, कल मुझसे पूछ लेना। पेन मैं सिर्फ इसलिए रखवाता हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका दिमाग चले। अच्छा सुनो, रुको, पेन छोड़ो, पेन ऊपर देखो, सारे के सारे ऊपर देखो, क्या दिखाई दे रहा है बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। चलिए, स्क्वायर याद है? 21 का स्क्वायर कितना? 21 का स्क्वायर कितना? 441 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 12 का स्क्वायर कितना? 23 का? हाँ, 529 बोल दिया खामा खाई। हाँ, 23 का 529 और इसका 19 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं है अब? चलिए, सबसे कमजोर था ये,
21 का स्क्वायर 441, सबको याद होता है वैसे वो। और 21 का उल्टा कर दे 12, 12 का स्क्वायर कितना? क्वेश्चन पकड़ में आ गए यहां से? मैंने कहा था भाई हर क्वेश्चन में कमजोर कड़ी होगी, कमजोर कड़ी को पकड़ो। 23 का कितना? 529। और 32 का कितना हो गया? हाँ, ध्यान रखना, अगर 32 का स्क्वायर कितना अब? हाँ, अब हमेशा जिंदगी भर याद रहना चाहिए, 32 का स्क्वायर 1024, याद ना करना पड़े दोबारा से। 19 का कितना? 361। तो 19 का उल्टा 91 गुना 91 कितना? 82। हाँ, 91 का स्क्वायर कितना होता है? ये इसकी कमजोर कड़ी थी, ये इसकी कमजोर कड़ी थी भाई, क्योंकि 21 का पहाड़ा भी सबको, सॉरी स्क्वायर सबको याद होता है, और 12 का भी। एक बार ये समझ में आ जाए कर क्या रहा है ये, बस उससे आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर? ये बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान, बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन, छोड़ दो। बना रहा है? आपका क्या आ रहा है भाई? अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? अब सुनो, सुनो जरा इधर सुनो, ऊपर देखो। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन कम से कम 5 तरीके से होता है, यही बताया था। अच्छा, अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं, 0 1 2 -1 0 1 1, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, 1 -2 -1 0, इधर से करेंगे तो घट रही हैं, 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0 0 0 0 2 -2 0 1 -1 0 -1 से क्या रखेंगे 0 आ जाए 1। ठीक है, कितने तरीके से कर दिया मनीष? 3 तरीके से। कहीं तो पल्ले तो एक भी नहीं पड़ा। अच्छा चलो, एक मौका और दिया, अगर ये करोगे तो मिलेगी चॉकलेट, पक्का मिलेगी, लेकिन जिसने गलत जवाब दिया उसको भुगतना पड़ेगा भाई। अच्छा ध्यान रखना, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। यहां ध्यान से देखो, 25 पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है, ये 100 पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर मत कर देना, इसका स्क्वायर 1000 में जाएगा। एक आ रहा है, एक है, 3 आ रहा है। भाई देखो, कोई एक बार गलती करे तो गलती, जो आदमी कहने के बाद दोबारा गलती करे तो भुगतनी चाहिए, ये भुगतेगा हाथ, ध्यान रखना जाने से पहले। और इसने पता क्या किया है, इसने पता क्या किया है, 6 5 4 3, यही यही दिमाग लगाया है इसने। नहीं नहीं, पूछना नहीं है, भुगत का पड़ेगा, गलत चीटिंग कर रहा है ये चीटिंग है भाई। चलिए, इन्होंने क्या पता तुक्का लगी जाए।
अच्छा हिंट दे देता हूं बस, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट। जब ऐसी संख्या दी हो इतनी बड़ी तो स्क्वायर तो होगा नहीं, तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट होते ही छोटा हो जाएगा ये। जी बताइए फटाफट से। चलिए करें भाई, करें। करें, चलो एक एक पढ़ देता हूँ, ठीक है, बाकी आप कर लेना। 100 का वर्गमूल कितना? 10। ठीक है, 100 का वर्ग 10, 100 का वर्ग 5 का वर्गमूल 5, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ो, कितना बन रहा है? अच्छा ध्यान से देखो, अगर इस 30 को मैं 6 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा? या ये लिख सकता हूं कि बीच वाली संख्या का 5 गुना है, जो कि बाहर वाले का वर्गमूल का योग आ रहा है। बाहर वाले वर्गमूल का योग जो है बीच वाली संख्या का कितना गुना है? 5 गुना। बात समझ में आ रही है? यहां तक आ रही है? चलिए 5 जमा 5 जमा 9 जमा 6, 9 और 6 15, 5 20 और 5 25। बीच वाली संख्या का कितना गुना है? 5 गुना है कि नहीं है भाई? या ये कह दूं कि 25 को 5 से भाग करूंगा तो 5 आएगा नहीं आएगा? एक ही बात है। 5 प्लस 5 जमा 5 जमा 5 यानी कि 20, यानी कि बीच वाली संख्या जो है उसका 5 गुना है बाहर वाली संख्या का वर्गमूल। या 20 को मैं 4 से भाग कर दूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, 6 जमा 7 जमा 3 जमा 4, 4 3 7 7 14 और 6 20। कितना गुना होना चाहिए? 5 गुना। तो डायरेक्टली 5 से भाग कर दूं, कितना आएगा? 4। बाहर वाली संख्याओं का वर्गमूल का योग जो है वो बीच वाली संख्या का 5 गुना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस और नो? 13 क्वेश्चन कर लिए हमने, और ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो छोड़ो फिर, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये किया है ना हमने अभी क्वेश्चन, इसको बोलो। उसको मेथड का नाम दे सकते हो स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसको बताओ जल्दी से। ये तो बहुत आसान दिया हुआ है, बहुत छोटे नंबर दिए हैं भाई, वेरी स्मॉल नंबर। 4 16 14 9 25 9 49 31। अच्छा 30 है, 36 है ये? एक मिनट, गलत लिखा हुआ है सर, एक मिनट, इसको ठीक करो भाई। दिस इज 36। बीच वाली जो संख्या है बाहर वाली संख्या के वर्गमूल का योग है। 2 5
4 3 3 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14। 3 का वर्गमूल 3 7 6 1 7 6 13 और 3 16 और 1। वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, ये थोड़ा छोटा था, लेकिन दोनों की जो टेक्निक थी वो लगभग एक जैसी थी। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए आइए, जल्दी बताओ फटाफट, पेन छोड़ दो। ये नहीं है, शक्ला है ये, इधर वाला शायद। कहाँ गया? यही है। ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब घटाया गया है। 232 आ रहा है भाई। देखो, बड़ी होती तो जुड़ता या गुणा होता, बड़ी तो है नहीं। ऊपर वाली संख्याओं से छोटी है नीचे वाली संख्या। 4 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 125। 125 का डबल 250। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116 का डबल 232। अगर 466 में से 341 घटाया जाएगा तो 125 आएगा, जिसका डबल आपको दिया गया है कितना? 250। 398 में से अगर 282 घटाया जाएगा तो उसका आएगा 116, जिसका डबल होगा 232, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। भाई पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझ में आया करना क्या। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन नंबर 16। छोड़ दो पेन, अब मुझे पेन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 27। वेरी गुड, चलिए बहुत बेहतरीन। गलत होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। चलिए ठीक है। हाँ, नहीं हुआ भाई, क्या दिक्कत आ गई यार? 55 25, 5 और 2 6 सत्ते, 7 और 10 3 सत्ते 7 और 20। तो क्या था इसमें यार? मनीष इंटेलिजेंट हो गया तुमसे तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले दिन जब आया था हर क्वेश्चन को ना करता था ये, है भाई मनीष? चलिए, हो गया क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपको फेसबुक में, इंस्टा में, हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा ये। पेन रखो नीचे। और ये 3 तरीके से हो सकता है भाई, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। जल्दी बताओ। हम्म, अब क्या दिक्कत होगी? इंटरव्यू दे दिया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। है 6 आ रहा है?
चलिए 9 और 4 13 और 2 15, 7 और 3 10 और 5 15, 8 और 1 9 6 15। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं ऐसे, तो इन संख्याओं का योग है 15, इनका भी 15, इसमें क्या जोड़ूं 9 और 6, अगर 6 जोड़ दूं तो संख्या का योग हो जाएगा 15, यहाँ आएगा 6। इधर देखो 4 और 3 7 और 8 15, 9 और 5 14 और 15, 7 और 2 9 और 6 15, 5 4 9 और 6 15, 8 5 13 और 2 15, 7 5 3 8 7 15, 9 10 और 5 15। कैसे भी कर सकता। ये क्या तरीका, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या, एक मिनट रुको, सुनो दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं 5 दूनी 10। हाँ 8 और 10 का आधा 5। अच्छा 7 और 10 का आधा 5, 9 और 1 10 का आधा 5, और 6 4 10 और 5 आधा 5। ठीक है, ठीक है। एक तरीका और निकाल लिया इन्होंने, लेकिन आंसर ध्यान रखना, तरीका कोई भी आंसर एक ही रहेगा, दो आंसर नहीं निकल सकते, ध्यान रखना। हाँ अगर आपको दो आंसर आ रहे हैं ना, इसका मतलब गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं आपने। इज दिस क्लियर? चलिए 17 क्वेश्चन हो गए भाई। इसका बताओ, छोड़ दो पेन, छोड़ दो फटाफट, जल्दी बताओ। 64, नन ऑफ दी दिया हुआ है, इसमें 64 लिखा है आपके में। अच्छा ये 64 है, चलो अगर है तो ठीक है, नन ऑफ दिया जाएगा, 64 ही आएगा। ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। चलो इसका बताओ फटाफट जल्दी से, जल्दी बोलो। नंबर ठीक लिखे हैं ये, 15 12 3 है ये। हाँ तभी मैं कहूँ गड़बड़ है। ये 3 है, ये 8 है, ये क्वेश्चन मार्क, 64 53 44 48 12 15। ठीक है 28 है ये, 28 है, ठीक करो। 15 12 3 44 28 8 और 64 55 क्वेश्चन मार्क। कितने टाइपिंग मिस्टेक की है?
क्या हो गया? इसीलिए कहा था, सुनो जरा, आप सुनो, जब किसी संख्या को जोड़ना हो, अगर मान लो सपोज 15 और 12 को जोड़ना है, तो 15 और 2 12 और 10, 15 तो 17, 10 27, ठीक है। ऐसे 44 और 28 को जोड़ना हो, ठीक है, 44 और 6 50 और 2 52, 52 और 72, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है? 27 है, 27 है, ठीक है। 9 टाइम, इसका 72 है, 9 टाइम, इसका कितना है? एक मिनट देख लेते हैं। 4 और 3 7, 117, 13 निमी, इसलिए कहा था टेबल याद करो, जोड़ना सीखो। ऊपर वाली संख्याओं का योग नीचे वाली संख्या का 9 गुना है, ठीक है। चलें भाई आगे। चलो बोलो अगले फटाफट जल्दी से, पेन नीचे रखो। नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर क्यूब है नहीं। 5 चौके 20 थी 60, कमजोर कड़ी, 4 थी 12 चौके 48, 5 थी 15, 15, सीधा सीधा पहाड़ है यार, सीधे सीधे पहाड़ है। देखो मैंने बड़ी सिंपल बात बताई है मेरे बच्चे, कि भाई जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन को पकड़ना नहीं आएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है उनका सॉल्यूशन माइंड में नहीं आएगा, तब तक हम क्वेश्चन को पेपर में नहीं पकड़ पाएंगे। क्या मेरे बताए हुए बेस से बाहर क्वेश्चन बन रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन हो गई भैया तो नया बना दिया आपने, बताया नहीं, कौन सी गिनती कराई है? टेबल, स्क्वायर, क्यूब। अब जोड़ना घटाना तो खुद ही करोगे, इतना तो उम्मीद रखते हैं हम से। डिग्री अपने आप ली है, नकल तो नहीं मारी थी। चलो चलो फिर करो, और आसान क्वेश्चन जल्दी बताओ फिर। 6 7 11 है, 5 7 11 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 7 11 है, ये जल्दी बताओ, आप बताओ, लास्ट बेंच जल्दी बताओ। अरे इसमें क्या दिक्कत है? 5 और 2 7 और 4 11 और 6, फिर 20 किसका आ रहा था? 2 4 6 जोड़ने हैं, पहले 2 जोड़ना है, फिर 4, फिर 6। इतने आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे अब? अब बताओ जल्दी, पेन रखो नीचे। हाँ 8 और 10 14 और 6 20 है। अच्छा ये ध्यान रखो इधर, अगर 20 ना हो तो मान लो 20 नहीं है, फिर क्या? 2 4 8, 2 4 8, 14 और 8, हाँ 22 अगर ऑप्शन में है 20 की जगह, 20 नहीं है तो 22 आ जाएगा। 2 गुना, सॉरी 2, फिर 4, फिर 8, 8 गुना नहीं 8 जोड़ा है, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। अगर ऑप्शन में 20 नहीं है, ऑप्शन में 22 दिया है, तो फिर दूसरा सोचना पड़ेगा ना भाई। इट इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान है, अभी किया है हमने, बहुत बार किया है। 5 दूनी 10 एकम 10, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 थी 12 छिके 72, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 14 थी
सिंपल। चलिए आइए, चलो ये करो फटाफट जल्दी से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो दोबारा से एक समोसा और, दो तो फेल है, एक और। दो नहीं हुए अभी तक, इसके दो हुए हैं? गलत है, चलो आगे बताओ। तो दो में से एक कट जाएगा, एक रहेगा, वैसे ये है नहीं। चलो आगे कर, सब लोग करो तुम। करने दो उनको। जब है दिमाग उसी एक ही जगह चलता है ना, तो चलने लगता है धीरे धीरे। पता नहीं, वो तो देखेंगे, सब लोग करेंगे जब बताएंगे। मनीष बताएगा। चलिए बताइए। इसकी कमजोर कड़ी है 60 और 300। नहीं, दो तीन तरीके से हो सकता है ये। इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका ये था, 300 का डबल होता है 600, ठीक है? 600 में से 50 गया 550, 60 दूनी 120, 120 में से 10 गया 110। ये कमजोर कड़ी था इसका। 12 दूनी 24, 24 में 2 जाएगा तो 22। हाँ हाँ, इसको डबल करिए और इसमें ये माइनस करिए, 1364 आएगा। हाँ, तो 50 का डबल कितना किया? 50 का डबल 100 कर दिया, फिर आगे तो अच्छा, फिर अच्छा इसको इधर डबल कर दिया तो 124 आ गया। चलो अच्छा आगे बताओ। 12 दूनी 24, 600 और 120। अच्छा फिर कितना बन रहा है? 4 4 744, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं फिर। इसका ये 44 किया ना आपने, 44 550 110, यही किया ना भाई? 4 5 4 9 और 1 10, 550 ही तो है, 110 और 44 यही तो है भाई। अच्छा सारा डबल कर रहे हो आप? ओके, 22 का डबल कर दिया, 44 कर दिया आपने। ओके, आज 0 1100 हो गया और 220। चलो 4 6 1364 बन रहा है। दो आंसर नहीं बनने चाहिए भाई, आंसर बनना चाहिए एक ही, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा ना। चेक करते हैं इसको। दो आए तो फिर गलत बनेगा आंसर, फिर तो क्वेश्चन ही डाउटेड हो जाएगा। नहीं, एक एक क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी ना। मेथड ठीक है, मेथड में कमी नहीं है, मेथड ठीक है, लेकिन अगर दो आंसर आएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा फिर, ये ध्यान रखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी को भी। ठीक है।
चलिए जल्दी बताओ। 8, 4 का 16, 16 का 64, 64 चौके 256। अरे 4 गुना 4 गुना 4 गुना, यही तो है। चलिए आगे देखें, बस खत्म। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पे। एक मिनट, मैं मालूम है मुझे, तभी तो मैंने वो करवाया आपको। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन भाई? पेन बंद, इसको बंद करो जरा एक बार। क्वेश्चन में हमने 25 ट्रिक किए हैं अभी अलग अलग, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, स्क्वायर या क्यूब। क्या इससे बाहर कुछ था? बेस हमने स्टार्टिंग से यही किया, तीनों को चैप्टर का मैंने यही बेस बताया था। अच्छा, फिर क्या है कि हर क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न 25 पैटर्न दिमाग में है और उनमें से पेपर में दिखाई देता है कोई भी एक पैटर्न, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। भूलना नहीं है, हर पैटर्न को माइंड में रखना है। नहीं होना तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलो 26 से पहले एक काम करो, 26 से पहले 28 करो, 28 और 29। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। यही वाला है ना 28? 4 4 8, 4 4 8, 24 96। आगे क्या है? 480 क्वेश्चन मार्क, 20 160। चलिए कितने लोगों का हो गया? आठ सौ 1140, 2880 और 3240। ये ऑप्शन है आपके। आओ इधर आओ, सुनो इधर, रुको पेन को। लग रहा था इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी? ये कितना, ये कितना? 4 एकम, 4 दूनी, 8 तिये। समझ में नहीं आ गया था क्या कर रहा? 24 चौके, 24 96 पंजे और छिक्की 0, 6 48, 24 और 4 28, 2880 ये दिया हुआ। फिर कितना टाइम लगता है यार, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे ये समझ, मैंने ये कहा आपको कि 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और कोई नई चीज बता रहा हूं क्या यार? जब बेस करवा दिया, क्वेश्चन पकड़ना सिखा दिया, तो उसको क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत कहां है? कोई नई चीज है क्वेश्चन के अंदर? फिर क्या था, 4 का पढ़ा भी नहीं मालूम? और इसलिए मैंने कहा था, सुनो इधर, हमेशा ध्यान रखना, नंबर सीरीज हो, अर्थमेटिक सीरीज हो, कुछ नंबर सिंपल होंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को पकड़ पाओ। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यहां तक याद करने के लिए मैंने कहा है, 30 तक पढ़े याद करने के लिए कहा है आपको। तो इससे इतना तो कर ही सकते हो यार, जब इतना 4 तक चला आ रहा है तो 5 तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए 29 बताइए। एक बात बताओ, समझ नहीं आया तो कर, क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ? पांच है ये, 5 है, 5229, 5229 है ये। लास्ट वाले क्वेश्चन में पहले में 5342, देन 5623, देन 5229।
अच्छा 5 का पहाड़ा कितने लोगों को आता है? बोलिए, इधर इधर बोलो, ऊपर करो। 5 दिए, 15 चौके, 15 चौके 60 दूनी 120। इधर देखो, अब दो तरीके से पेपर में आता है ये, या तो 120 आएगा, जीरो हटा देगा, या डबल जीरो कर देगा। 120 में जीरो हट गई तो बीच में कितना बचेगा? यही कर रहा है, देखो बाहर बाहर वाली संख्याओं के गुणांक में से जीरो हटा दिए, 10 का भाग कर दो तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। If we multiply 5, 3, 4, 2 and we will get 120 divided by 10, that will be equal to 12. Is this clear? 5 की 30, 30 दूनी 60, 60 दिए 180, 180 का बीच का हो गया 18। लास्ट 5 दूनी 10 दूनी 20 नंबर 180, 180 का बीच का होगा 18। दो तरीके से आता है ये, या तो डबल जीरो लगेगी या जीरो नहीं लगेगी। इसमें बीच में जीरो हटा दी उसने। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा इधर देखो, 27 नंबर बताओ फटाफट। 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। 9, 11, 13, 3, 4, 7, 3, 4, 5, 81, 176 क्वेश्चन मार्क। चार बार कर चुके हैं क्वेश्चन को आप। जब ऊपर वाली संख्याएं छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 9 3 27 3 81, पहले क्वेश्चन से बन रही है सीरीज। 11 चौके 44, चौके 176, 13 7 91, 91 पंजे कितना हो जाएगा? 455। फिर हाँ भाई, लास्ट बेंच समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करिए, 30 नंबर। 30 नंबर करो, 30। हाँ 336। चलो एक काम करो फिर, हुआ नहीं हुआ अभी तक? अरे सिंपल तो है यार, 6 पंजे 30 नंबर तो 70। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है? चलिए हो गया भाई, सिंपल मल्टीप्लाई है यार। चलो, किसमें गलत दिया? कहाँ 5 दिया? 9 6 5 ही तो है। 9, एक मिनट, 9 6 की 54, 54 पंजे 270, यही तो है। तीनों का मल्टीप्लाई तो करना था। ऑप्शन में 8 आएगा। हाँ हाँ, अच्छा चलिए। अच्छा एक काम करिए, अब ये क्वेश्चन है 40।
ठीक है, सारे क्वेश्चन घर से करके लेके आओगे अब। ठीक है, ये वाले नया टॉपिक कर लेते हैं, एक और टॉपिक हो जाएगा हमारा आज। लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसी में नेक्स्ट निकालिए, इसी में नेक्स्ट निकालिए मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। कहाँ? कॉलेज की क्लास है? अच्छा, फर्स्ट टाइम था आज आपका? चलिए नरेंद्र जी, मैडम से बात करा दीजिए, इनकी शायद क्लास है, मैडम से बात करा दीजिए। समझ में आ गया ना? पक्का? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों करिए। कौन से कॉलेज में हैं आप? हम्म हम्म उसमें चलाएं, उससे क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा? नहीं, दो है ना इसमें। मैं बोल देता हूँ उनको, कोई बात नहीं, इसको करो ना, ये तो है ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है? चलिए 6, 4 इज इक्वल टू 6, 5, 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 8, 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके क्या हैं? 6, 3, 4, 15, 6, 3, 4, 15। आप निकालो, क्या रखना है ये बता, पूछ रहा है। In every question, these examples are solved by a method. You have to solve the fourth part by the same method. अच्छा, 4 है इनमें, एक और भी है भाई। 7 + 5 इज इक्वल टू 8। अच्छा, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो, पेन का इस्तेमाल कर लो बस। अच्छा, 2 समोसे मिलेंगे बस। जल्दी बताओ, हरी अप फास्ट, कम ऑन। जल्दी बोलिए। हम्म बोलिए जल्दी। क्या हुआ? इधर देखो आप, इसे कहते हैं दिमाग। ठीक है, 6 का पहाड़ा याद है? 6 चौके, दिखाई दे रहा है प्लस, कर रहा है मल्टीप्लाई, 24, 4 और 2, 5 चौके, 2 और 0, 8 7 8 चौके, 3 और 2, 5। आपको दिखाई दे रहा था प्लस, और वो क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या आ रही है, उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो आखिरी संख्या होगी।
एग्जामिनर ये नहीं कहता भाई मुझे एम टेक करके दिखाओ, बी टेक करके दिखाओ, वो सिंपल सा कहता है बता दे दिमाग है क्या मनीष, डिग्री तो ले आया। हाँ भाई, इज दिस क्लियर? चलिए अगला करिए फटाफट से। 3 + 18 = 8। 3 + 18 = 8। 4 + 28 = 9। 5 + 45 = 11। 6 + 66 = क्वेश्चन मार्क = 15, 14, 13, 16। 15, 14, 13, 16, दिस इज द ऑप्शन। हाँ जी बताइए। बोलिए। पहाड़े याद हैं? हाँ भाई। इधर देखो, उसमें क्या कर रखा था, उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ था और मल्टीप्लाई का जो मल्टीपल आया था उनको ऐड करके नीचे वाला नंबर लिखा गया था। इधर देखो, अब सेम क्वेश्चन है, 3 चिकी 18, जो बीच का मल्टीपल है उसमें कितने जोड़ दिए? 2। 4 सत्ते 28, 7 और 2 5 नाम, 9 और 2 6, 11, 11 और 2 है। ये एक बात कह रहा है, दिमाग है। ध्यान रखो, एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, एग्जाम फेल करने के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 2 + 1 = 5। 4 + 2 = 10 और 8 + 4 = 20 और 10 + 6 = क्वेश्चन मार्क। क्या दे रहा है? 32, 26, 64, 32, 26, 64 और 80, यही दिया है ना भाई? और नन ऑफ दिस भी दिया है वैसे इसमें, बट दीज आर द ऑप्शन। हाँ 26 आ रहा है। चलिए इसमें क्या किया है उसने, पहली संख्या का डबल कर दिया, 2 दूनी 4 और 1, 4 दूनी 8 और 2, 8 दूनी 16 और 4, 10 दूनी 20 और 6। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 और 16 करो फटाफट से, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16।
किसमें? क्यों? कह रहा है, देखो इधर, अब इस क्वेश्चन को समझो, बहुत नया क्वेश्चन है और बहुत रेयर एग्जाम में मिलता है इसको। मैंने कहा था एक बात ध्यान रखो, पेपर में दो तरीके के बच्चे मिलेंगे, एक पढ़ने वाले, एक बिना पढ़ने वाले। ऊपर देखो भाई। दूसरी बात, जो छोड़ दो उसको, नहीं समझ में आएगा, चलो करो फिर। और नहीं हुआ ना, 3-3 समोसे खिलाना सबको। चलिए देखो, सुनो मेरी बात को। मैंने आपको कहा था पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 लेवल पे आते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अपर। ठीक है, तो नीचे वाले क्वेश्चन हर बच्चा करेगा। ठीक। दूसरी बात, पेपर में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए जो किसी को ना आते हो और वो हमें आते हो। ठीक है, तब तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं, जैसे पहले वाले 3 क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना समझ में आएंगे पेपर में, जब तक कि आपने इनको करना रखा हो। अब समझ में आ जाएगा ना, सर ने ये करवाया था यार, ये हो सकता। अदरवाइज बिना मतलब आधा घंटा बैठे रहो, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा आपको। इज दिस क्लियर? सेम क्वेश्चन इज हियर। ये क्या कहता है, इसमें एक बात ध्यान रखना, हमने कल ब्लड रिलेशन किया था, उसमें मैंने एक बात समझाई थी कि प्लस का मतलब क्या, जो दिया हो, ब्रदर, माइनस का मतलब सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब मदर या फादर, जो भी दिया होगा। समझाई थी, ये बात नहीं बताई थी? उसमें मैंने एक बात और कही थी कि ए और बी का कोई मान नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसका मतलब ये है पी प्लस क्यू मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एम बी द ब्रदर ऑफ एन। इसका मतलब ए बी कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सिंबल। सेम क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? कहता पी दिस क्यू, ये सिंबल बनाया हुआ। पी दिस क्यू का मतलब है पी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। इज दिस क्लियर? यस और नो? इधर देखो, ऊपर देखो, छोड़ दो नीचे। अब सिंपल भाषा में कहता हूं कि ये है पहला और ये है दूसरा, कुछ भी हो, ए बी पी क्यू एम एन, जो भी है। इसका मतलब ये हुआ पहला मान में से दूसरा मान जुड़ेगा, और इसका मतलब हुआ दूसरे मान में से पहला मान घटेगा। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा लिखा क्या, पी दिस क्यू, इसका मतलब क्या है, क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी। अब फिर वही बना दूं, पहला मान और दूसरा मान, इसका मतलब हुआ दूसरे मान में से पहला मान घटेगा और दूसरे मान में पहला मान जोड़ा जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। मैं इसको क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन में कहता है, पहला क्वेश्चन, 10 दिस 2 -7 दिस 9। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा क्या हुआ, 10, ये किसका सिंबल था, पहले वाले का, तो वह 10 प्लस 2 अपॉन 10 माइनस 2, 2 माइनस 10 है। ओके, सॉरी 2 माइनस 10 माइनस, ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नहीं, इसका मतलब क्या है हमारे पास, 9 माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 7, ठीक है भाई। 12 बटे -8 माइनस -2 बटे 16, ये कट जाएगा, 2 चौके 8 दिए, 3 बटे 16, ये लिखा हुआ है, नहीं दिया हुआ है ये, नहीं, गलत किया हमने कुछ ना कुछ भाई, हमने कुछ ना कुछ गलत किया, फिर हमने कुछ ना कुछ गलत किया है फिर। P प्लस क्यू, एक मिनट दोबारा कर लें इसको एक बार जरा, एक मिनट रुको, दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं। हाँ, गड़बड़ किया हमने कुछ ना कुछ। 10 2 माइनस 7 दिस 9, यही है ना भाई। अच्छा, इसका मतलब था P प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू, पहला
दूसरा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग कर सकते हैं यही 10 जमा 2 अपॉन 2 माइनस 10 माइनस, इसका क्या मतलब था, फर्स्ट दिस सेकेंड इज इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी, यही था ना। अच्छा, 9 माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 7, ठीक है भाई। 12 बटे माइनस 8 माइनस 2 बटे 16, अब ठीक निकला ये, ठीक है। 2 चौके 8, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 16 ले लिया हमने, 12 दूनी 24 माइनस 24 और 2 कितना हुआ, माइनस 26 बटे 16, कितना, माइनस 13 बटे 8, माइनस 13 बटे 8 आएगा, माइनस 13 बटे 8, ठीक है भाई। दूसरा वाला निकालोगे अपने आप, निकालो जरा। एक और दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी निकालो। समझ में आया क्वेश्चन? निकालो निकालो। ग्यारह बटे 9 बटे 7 या 7 बटे 9, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आ रहा है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन भाई? इजीली, पक्का कर लोगे ना? ये मत दिखाना कि क्या है इसमें, क्या रहेगा बेटा, अभी तो किया हमने। 8 क्या, दिस 6 इंटू 10 दिस 8, ठीक है ना भाई। तो पहले में क्या था, पहला मान जमा दूसरा मान बटो बटे 6 माइनस 8 इंटू कितना। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ ये हुई थी जो मैं कर रहा था वहां पे, वो मल्टीप्लाई समझ रहा था, मल्टीप्लाई में कट जाएगा और माइनस में नहीं करता था, वो गड़बड़ हो रही थी वहां पे। अच्छा, इसमें दूसरे का मान प्लस पहले का मान अपॉन 8 माइनस 10 है, 8 माइनस 10 अपॉन 8 प्लस 10, चलिए 14 बटे माइनस 2 इंटू माइनस 2 बटे 16, कट गया 18, सॉरी 14 बटे 18 का मतलब 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 7 बटे 9, यही आंसर आ रहा ना। वो इसलिए पंगा पड़ रहा था, वो हम काट रहे थे बार बार उसको, सॉरी माय मिस्टेक। अब क्लियर है भाई? चलिए 17 और 18 करिए, बड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 18, सिंबल लगाने हैं भाई। पहले का सी है, 12 सत्तर 84, 30 और 7 और 13 20, 20 माइनस 18 2, पहले लगेगा डिवाइड, फिर प्लस और फिर माइनस,
ठीक है, अगला बताओ। नंबर छोटे हैं और आगे बड़े हैं। बोलो जल्दी। अरे यार, 6 पंजे 30 और 4 तिये 12। 30 और 12, फिर क्या है इसमें? अरे भाई, नंबर छोटे नंबर बड़ा है तो मल्टीप्लाई होगा ना। 6 पंजे 30 और 4 तिये 12, और बीच में जुड़ जाएगा 30 और 12 42। अरे कहीं तो भागोगे ना भाई, जो क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे, लेंथी आएंगे, उनका टाइम कहाँ सेव करेंगे हम फिर? चलिए, समझ में आया भाई? 6 पंजे 30 और 4 तिये 12। जब देखो, बड़ा सिंपल समझो, जब नंबर छोटा हो और आगे नंबर बड़ा आ रहा हो तो पहला ऑप्शन मल्टीप्लाई ही आएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। 20 और 21 और एक 22, 3 क्वेश्चन है। कहता है, पहले आप एक काम करो, सुनो। पहले क्वेश्चन नंबर 22 करो। क्वेश्चन नंबर 22 करो। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इनमें से 24 से 27 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 23 और 28, ठीक कर लो इसको, 23 और 28 है ये। 23 और 28 आयु के नए खिलाड़ी आ गए। अब टीम की औसत आयु क्या है? इन ए क्रिकेट टीम, average age is 27 at the place of 24 and 27 age player. 2 players of age 23 and 28 age come in the team. Now what is the average age of the team? What is the average age of, जल्दी बताओ भाई। यार तुम बड़े बड़े खिलाड़ी हो यार। क्या कहता है? एवरेज एज कितनी? 27। 24 और 27 के प्लेयर चले गए। 24 और ऊपर देखो, 24 27 के चले गए और 23 और 28 का आ गया। एक कम, एक ज्यादा गया तो कम आ गया, एक कम का गया तो एक ज्यादा गया, बराबर ही रही। एज कितनी रहेगी फिर? इसमें कौन से मतलब साइंस, रॉकेट साइंस लगा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 20 करो। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ 20 करो अब। नहीं 19 कहाँ हुआ है आपका? पहले 20 करो ना, पहले आसान करवा रहा हूँ, थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा ना, फिर दिक्कत करोगे आप। संतोष एक गाड़ी के डब्बे में यात्रा कर रहा था। वहां पर वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने सदस्य थे? कंफर्म 12 है? चेक करें। चलिए, संतोष और एक आदमी। महिलाएं कितनी? 5 महिलाएं, हर महिला के हाथ में एक बच्चा। 5 दूनी 10, 10 और 2 12। वेरी गुड, पहली बार ढंग से किया क्वेश्चन, पहली बार ढंग से किया। अरे भाई, ये इन्हें पता क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, मतलब जैसे हम बचपन में पहली सुनते थे ना, मामा से दादा से, वे कितने हुए, वो क्या था, वो उस टाइप के क्वेश्चन हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनके लिए रॉकेट साइंस या दिमाग या मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा एक कम का गया, एक ज्यादा का आ गया। औसत आयु बताइए, औसत आयु निकल गई नहीं निकली? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 करो पहले। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ भाई, बेटा मीठा हल्का रखा करो।
बहुत तेज मीठा होता है। थोड़ा कम लगाओ। हाँ भाई, हो गया। एक पुरुष एक पत्नी, 4 पुत्र और 4 पत्नियां। ठीक है। हर पुरुष के 3-3 पुत्री और एक एक पुत्र। ठीक है, 4 तिये 12, 12 और 4 16, तो यही हो गए। 4 20, 4 24, 25 26, कितने हैं और? अच्छा, खाली मेल पुरुष पूछा है इसमें, तो 4 और 1 5, 5 और 3, नहीं नहीं, गड़बड़ की हमने भाई, गलत है ये। हाँ, 1 + 1 + 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके कितने हैं पुत्र, कितने हैं? 3 बेटे हैं भाई सबके। 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17। इज दिस क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 करोगे? करो। बोलिए। डी आ रहा है कितना? 9। ढंग से करो भाई। पक्का? पिता माता, 3 विवाहित पुत्र, 3 + 3 6 हो गए, और एक अविवाहित पुत्री। एक मिनट रुको ना, एक भाई पुत्री है, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, 2 + 2 4, और एक एक पुत्र है। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9। इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, चलिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन तो हमने कर लिए, लेकिन इसमें जो पहले क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। अब इसमें कह रहा है कि भैया इधर देखो, इसका मतलब है डिवाइड, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है, अच्छा ये आप समझ सिंबल पता है ना सबको भाई? ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब है प्लस और इसका मतलब है माइनस। ठीक है, तो बताइए ये जो 5 पार्ट दिए गए हैं, 6 दिस 2 दिस 3 दिस 8 दिस 4 डिवाइडेड बाय 13, डिवाइड का सिंबल दिया है ना यहाँ पे भाई? डिवाइड का मतलब कहाँ दिया है इसने? दिस मीन्स डिवाइड। ठीक है, वी मीन्स मल्टीप्लाई, दिस मीन्स डिवाइड। अच्छा एक मिनट, दिस मीन्स डिवाइड है भाई, एक मिनट रुको, दिस मीन्स डिवाइड, दिस मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स इक्वल, प्लस मीन्स इक्वल। कहाँ होगा डिवाइड 2? एक मिनट, दिस मीन्स डिवाइड, वी मीन्स मल्टीप्लाई, दिस मीन्स डिवाइड दिया, नहीं नहीं,
एक मिनट रुको, दिस मीन्स प्लस है, ये दिस मीन्स प्लस है, दिस माइनस एंड दिस प्लस मीन्स इक्वल। ठीक है। अब अच्छा, अब क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, जितने भी ये पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट 5 पार्ट, उन सबके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। सुनो, और उनमें सॉल्व करने के बाद जो बराबर वैल्यू पुट करेगा वो आपका उत्तर होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आ रहा है, इधर देखो, एक क्वेश्चन में आया 13 बड़ा है 14 से, एक में आया 28 छोटा है 35 से, एक में आया 14 बराबर है 27 के। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्यों ये करेक्ट नहीं है, 35 बड़ा नहीं है 28 से। तो इन जो 4 पार्टों का आप सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से प्रूफ करना पड़ेगा कौन सी सही है। करो जरा एक बार, एक क्वेश्चन करो बस, एक क्वेश्चन करो बस। चलो अच्छा, चलो पहले का डी पार्ट करो, डी, खाली डी सॉल्व करो बस, सारे मत करो, लेकिन ध्यान रखना ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। पहले का डी कर लो खाली, यही आंसर है। सिक्स, दिस 2, this 3, this 8, this 4 plus 13। तेरह बराबर 13 के आ रहा है ना, देखो इधर भाई। हाँ तो यही सही आएगा, बाकियों में बराबर नहीं आ रहा है ना, किसी में गलत आ रहा है। नहीं देखो इधर सुनो मेरी बात को, इसमें देखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसमें ध्यान रखना बोर्ड मास लगेगा। हाँ अच्छा, बोर्ड मास का बताया था ना, बोर्ड मास ठीक नहीं होता, क्या होता है करेक्ट, ये वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास बताया था स्टार्टिंग में मैंने। वी मतलब वैल्यू कॉलम, जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो उसको वैल्यू कॉलम बोलते हैं। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज प्लस 8 एंड दिस माइनस 4 इक्वल टू 30। ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो 3 इंटू 3 जमा 8 माइनस 4 बराबर है 13 के, तो 3 तिया 9 जमा 8 माइनस 4 बराबर 13 के, 17 माइनस 4 बराबर है 13 के, तो 13 बराबर है 13 के, यही करेक्ट आएगा। अच्छा बाकियों में सुनो यार, क्या होगा बाकियों में, 27 छोटा है 15 से, गलत आ जाएगा। ठीक है। 13 बड़ा है 37 से, गलत हो जाएगा। ठीक है। 17 बराबर है 27 के, तो गलत हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात यहां तक भाई? कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ऐसे ही हैं बिल्कुल सारे के सारे। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, मेरी हिम्मत देखो ना, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल कर आया, 18 साल की मेहनत है मेरी, और तुम बैठ के स्वाद ले रहे हो यहीं पे। पूरी इतनी किताबें पढ़ोगे तब भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतने। चलिए लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ सॉल्व करिए, नया क्वेश्चन है ना। अगर प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को सॉरी प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, माइनस को प्लस एंड डिवाइड को माइनस, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस, मान बताना है इसका। अगर प्लस को गुणा कहा जाए, भाग को गुणा को भाग कहा जाए, घटा को योग कहा जाए, और
भाग को घटा कहा जाए तो निम्न का समीकरण का मान क्या होगा? बाइलिंगुअल लिखा था सब कुछ तो लिखा हुआ है बाइलिंगुअल। वेरी गुड, समझ में आया क्वेश्चन? देखो उसमें क्या करना था, सारे चेंज करने थे, इसमें सिर्फ एक ही चेंज करना था। उसमें सारे चेंज करने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट का चेंज करना और उसी का मान निकालना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा है, 11 भी ऐसा ही है, और 12 से लेके 14 तक आपने कर लिया है, 15 से लेके 16 कर लिया है, 17 से लेके 22 तक कर लिया है आपने। ठीक है भाई, तो दोनों पार्ट में जितने क्वेश्चंस रह गए वो कंप्लीट करने हैं और पूरा असाइनमेंट दोबारा करके लाना। कल एक गलती मत करना। अब तीन देखो, सुनो इधर, दो चीजें हमारी हो चुकी हैं, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन, तीनों कंप्लीट हो गया हमारा। अल्फाबेटिकल सीरीज में दो चीज रह गई हैं, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, वो शॉर्टकट में 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, चेक करो क्या गड़बड़ कर रखी है, क्या आ रहा है भाई, देखो जरा कंफर्म। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, इन असाइनमेंट्स को, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। हर क्वेश्चन अलग मेथड का। क्या हो रहा है, क्या समझा रहा है? वो क्या समझा रहा है? नहीं नहीं, वो कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। करूं ब्लैक बोर्ड पे करूं? हो गया कंप्लीट? चलिए फिनिश करें क्लास को, है ना। चलिए सुनो यार, अब बार बार वो मत करना, सिर्फ एनालॉजी और क्लासिफिकेशन रह गया, ये 15 मिनट में खत्म कर लेंगे। और कल से हम शुरू करेंगे क्या, दो तीन चीजें करेंगे, एक क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, लॉजिकल वाला पार्ट, प्लस वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस। हाँ क्यूब एंड डाइस भी तो रह गया, क्यूब रह गया, डाइस तो शायद मैडम करे करवा दिया आपका शायद। आप बात कर लेना मैडम से, क्या क्या हो गया आज बात कर, ठीक है। हाँ तो जिसका नहीं हुआ वो बात कर लेना ना, जैसे कहोगे उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग जो। अच्छा आपका क्या हुआ है अभी तक? अच्छा अच्छा, सबका आपका, चलिए ठीक, चलिए चलिए ठीक है भाई, क्लियर पॉइंट। कल से नेक्स्ट टाइम से रहता है तो मैडम आप बात कर लेना इनसे, है ना, जो टॉपिक रहेगा। अच्छा इनको असाइनमेंट दे दिए, ये वाले पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है इनको।